अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, आज की ये वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक दर्द है, एक आवाज है और इंसाफ की एक पुकार है। मरहूम मौलाना तौसीफ रजा साहब के इंतकाल के बाद पूरे मुल्क के मुसलमानों में गम व गुस्सा की लहर दौड़ गई है। हर शख्स के दिल में एक ही सवाल है, आखिर मौलाना को इंसाफ कब मिलेगा। नाजरीन, अगर आज हम खामोश रहे, अगर आज हमने हक के लिए आवाज बुलंद न की, तो कल आने वाली नस्लें हमसे सवाल करेंगी कि जब एक आलिम दीन के साथ जुल्म हुआ तब आप कहां थे। इसीलिए अब मुसलमान सड़कों पर निकल चुके हैं, जगह जगह एहतजाज हो रहे हैं, इंसाफ का मुतालबा किया जा रहा है और गुनहगारों को सजा दिलाने की आवाज बुलंद की जा रही है। नाजरीन, अजमेर शरीफ की सरजमीन से सैयद सरवर चिश्ती साहब ने एक ऐसा जबरदस्त पैगाम दिया है जिसने हर मुसलमान के दिल को हिला कर रख दिया है। ऐसे नाजुक वक्त में उनकी ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इसके बाद हम आपसे इस पूरे मामले पर तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ से। मौलाना तौसीफ रज़ा मजहरी साहब के साथ जो सानिया पेश आया है, हम उनकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। पहले तो पुलिस ने इसको एक एक्सीडेंट माना, जब सोशल मीडिया पे बात सर्कुलेट हुई तो पुलिस ने इसकी कार्रवाई शुरू की है। सोशल मीडिया का कितनी बड़ी ताकत है ये मुसलमानों को समझना चाहिए। आए दिन की कत्लो गारतगिरी, अभी बिहार में एक खातून को रमज़ान में, मुस्लिम खातून को शराब में पेशाब पिला के मारा, जिससे उसकी मौत हो गई। और अभी परसों ही वो लोग, उस 19 लोगों के नाम थे, उनमें से एक को ही पकड़ा। उसको जब जमानत पे रिहा हुआ तो बाकायदा उसका जलूस निकाला जा रहा है, उसका हार पहनाया जा रहा है। आपको मालूम होगा कि जब इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, हाउस डिमोलिश हो रही है, आज भी आप फतवेबाजियों से बात नहीं आ रहा है, मसलकी इख्तिलाफात में मुलव्विज़ हैं। तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब के साथ जब हुआ, हमने आवाज़ बुलंद करी। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ हुआ, हमने आवाज़ बुलंद करी। ईरान एक शिया मुल्क है लेकिन हम मुसलमान मानते, उसके लिए आवाज़ बुलंद करी। सिद्दीकी साहब देवबंदी थे, उनके लिए आवाज़ बुलंद करी। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम इस फरीज़े को, इस फ़र्ज़ को बाखूबी समझते हैं कि बर्र सग़ीर में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती सुम्मा अजमेरी आले नबी औलाद अली जिगर गोशा रसूल ने कलमा पढ़ाया है, तो सब में अव्वल ज़िम्मेदारी हमारी है। मैंने हमेशा आवाज़ उठाई है इन चीज़ों के लिए। बिल्किस बानो के कातिलों को, मुजरिमों को ये संस्कारी कहते हैं। ये इस तरह से अखलाक से गिर पड़े हैं और मुस्लिम और इस्लाम दुश्मनागी को इन्होंने अपना शार बना लिया है, समझे। दूसरी चीज़ ये कि ये लोग कहते हैं, इनमें कई लोग ऐसे हैं जो खुल्लम खुल्ला कहते हैं हम इस्लाम को मिटा देंगे, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं, हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, इतिहास को, तारीख को बदल रहे हैं, खुली दुश्मनागी पे आमादा है। और आज भी आप मसलकी इख्तिलाफात में मुलव्विज़ हैं। तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब के लिए अगर आपने आवाज़ उठा दी होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ते। आप आज ख़त लिख रहे हैं, उसमें भी अपनी मसलक को तरजीह दे रहे हैं। तौक़ीर रज़ा साहब के मामले में क्यों नहीं बोले आप? वो तो आपके घर के बंदे थे। बराए करम इन इख्तिलाफात से बाज आएँ, वरना आने वाला वक्त बहुत ख़राब होगा। अभी देखिए, सुप्रीम कोर्ट की परसों एक वो आया है फैसला, जिन्होंने कहा था देश के इन गद्दारों को गोली मारो सालों को, सुप्रीम कोर्ट ने उसे हेट स्पीच नहीं कहा। लेकिन दूसरी तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक और फैसला आया है कि उन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट कमीशन कहाँ है जब मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है। तो हमारा ना तो कोई ह्यूमन राइट कमीशन है, ना कुछ है, सिस्टम ही पूरा कोलैप्स हो गया। इंडिया इज नो मोर अ सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री। जो गांधी जी का ख्वाब था, नेहरू की लेगेसी थी, वो सब खत्म हो गई है। आजकल गोलवालकर, हेडगेवर और सावरकर की थ्योरी फ्लोट की जा रही है। फ्लोट नहीं की जा रही है, थ्योरी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। मैं आपको अजमेर शरीफ आने की तमाम मसलक के सरबराहों को दावत देता हूँ कि एक जानामाज पे बैठे और हम बात करें।
मसक्की इख्तलाफात थे, है और रहेंगे, वो नहीं मिट सकते हैं। हर मजहब में डिनोमिनेशंस होते हैं, हर एक जगह अपने अपने पंथ होते हैं, लेकिन जब मिल्लत की बात हो तो इनको हमें सबको बालाए ताक उठा के रखना। या दिल्ली में आके बैठे हम और इस बारे में बात करें और एक राय हो और लीडरशिप को डेवलप करें। इनफ इज इनफ, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना ही इंसानियत का पहला अमल है। आओ हम सब मिलकर मुसलमानों पर, कमज़ोरों पर हो रहा जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं। नाज़रीन किराम, आप लोगों ने सैयद सरवर चिश्ती साहब का बयान सुना। उन्होंने बहुत अहम बात कही है और हकीकत यही है कि आज वक्त आ चुका है कि हम अपने उलमाए किराम और हर मजलूम इंसान के लिए आवाज बुलंद करें, चाहे जुल्म किसी आलिम पर हो या किसी आम इंसान पर। मजलूम का साथ देना ही असल इंसानियत है। अगर हम खुद मैदान में जाकर कुछ नहीं कर सकते तो कम अज कम सोशल मीडिया पर हक की आवाज को सपोर्ट तो कर सकते हैं, ऐसी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं ताकि सच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। नाजरीन, सैयद सरवर चिश्ती साहब ने बताया कि शुरू में पुलिस इस मामले को सिर्फ एक हादसा समझ रही थी। उन्हें लग रहा था कि ये एक आम एक्सीडेंट है, लेकिन जब सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हुई, लोग मुसलसल आवाज उठाने लगे, तब जाकर पुलिस ने सही तरीके से तहकीकात शुरू की और फिर ये बात सामने आई कि वाकई मौलाना साहब के साथ जुल्म हुआ है। उन्हें ट्रेन से धक्का दिया गया था। यही वजह है कि आज सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। अगर लोग खामोश न रहे तो सच दुनिया के सामने आ ही जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे सामने इस तरह के कई वाकयात आ चुके हैं, फिर भी हम सबक नहीं लेते। अक्सर लोग यही सोचते हैं कि हमें क्या, हमारे साथ तो नहीं हुआ। याद रखिए, आज अगर जुल्म किसी और के साथ हुआ है तो कल हमारे साथ भी हो सकता है। इसलिए अभी से जुल्म के खिलाफ आवाज उठाइए, क्योंकि जब कौम जुल्म पर खामोश हो जाती है तो फिर उसका ज़मीर मर जाता है। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हक की आवाज हर इंसान तक पहुंच सके।